कैसे हो बच्चे। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। एक अपनी दुकान, एक अपना परमानेंट जो बिजनेस है, आप इसको कर सकते हैं और ये आपके ही हाथ में सिर्फ है कि आप कैसे कर सकते हैं इस कोर्स को। और इसी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे आप महीनों का लाखों कमा सकते हैं, इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन आज हम आपके सामने लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी कहानी हाई स्कूल से स्टार्ट होगी। हाई स्कूल में आपको क्या करना होगा। हाई स्कूल में आपको साइंस का सब्जेक्ट लेना होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा। यहाँ से आप आगे की तरफ निकलेंगे और आएंगे 11th में। 11th में आपको बायोलॉजी भी ले सकते हैं और मैथ, दो विकल्प होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मैथ भी लेते हैं और जिसका इंटरेस्ट मेडिकल के फील्ड में होता है, ज़्यादातर बच्चे बायोलॉजी विषय लेते हैं। और इस बायोलॉजी विषय लेने के बाद मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको क्या करना है कि आप 11th और 12th का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी के बेस पे आपके स्टेट लेवल का एग्ज़ाम अब हो रहा है। बीच में कुछ वर्षों तक बंद हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जो प्राइवेट कॉलेज करा लेते थे, सरकारी में तो लगातार हो ही रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन बीच में कुछ छूट दिया गया था कि प्राइवेट वाले भी कर सकते, लेकिन अब सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग कर सकते हैं। तो ये अब इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा अपने स्टेट का, और तभी वो बी फार्मा या डी फार्मा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आपको जो है बी फार्मा या डी फार्मा आप कर सकते हैं। इसकी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूपी स्टेट में ये पॉसिबिलिटी है, अभी इस बार से है कि आप एग्ज़ाम देंगे एंट्रेंस का, तभी आप परीक्षा दे। बाकी स्टेट में आप दे भी सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि बायोलॉजी आपने किया है, बायोलॉजी से आपने 12th पास किया है, और उसके बाद दो विकल्प हैं, एक बी फार्मा का और दूसरा है डी फार्मा का। बी फार्मा और डी फार्मा दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दो कि बी फार्मा 4 वर्ष का होता है, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का होता है। इसमें मैथ वाले भी बच्चे कर सकते हैं और बायो वाले भी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन बी फार्मा के लिए सिर्फ और सिर्फ बायो ही जरूरी है, क्योंकि ये 4 वर्ष का कोर्स होता है। दोनों के अलग अलग अपने फ़ायदे हैं। बी फार्मा करके आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छा सैलरी आप ले सकते हैं, कम से कम 18 से 22 हज़ार की सैलरी आपको पहले साल से ही मिलने लगेगी अगर आपने इस कोर्स को किया है, ठीक है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर 9264924386 इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। इस नंबर पे फ़ोन करके आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का, यदि कोर्स के बारे में जानना है या डी फार्मा या बी फार्मा के बारे में और कोई चीज़ इंफॉर्मेशन लेना हो या एडमिशन संबंधित अगर कोई बात चर्चा करनी हो, तो आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको बेहतरीन एक सजेशन देंगे और बेहतरीन गाइडलाइन आपको देंगे कि आप कैसे एक बेहतरीन अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप नंबर ले सकते हैं। ये 12th के बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप इस जॉब को जो है कहीं आपके संपर्क में आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी में जाके, ठीक है। तो इसकी शुरुआत आपके लिए है और 18 से 22 हज़ार यहाँ की सैलरी होती है। इसके बाद यदि आप मान लीजिए नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा विकल्प है मेडिकल स्टोर का। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, यहाँ पे महीनों लाखों का लोग कमाते हैं मेडिकल स्टोर खोल के, क्योंकि एक अच्छा ट्रांजेक्शन्स होता है, एक बढ़िया बिजनेस है, खासकर मेडिकल के फील्ड में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे खास बात यह है कि आपको दवाओं के बारे में जानकारी रखना है। कैसे रखेंगे, आपको डिफार्मा आप करते रहिए और कहीं एक जॉब
भी आप ले लीजिए आपके आसपास में, जहाँ पे आप धीरे धीरे आप अपना सीख भी सकते हैं, वहाँ पे भी अपना काम करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होगा और थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कॉलेज से चल ही रहा है एडमिशन के समय में। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है। एक तरीका इसमें से सबसे अच्छा है कि बी फार्मा और डी फार्मा दोनों को आप अच्छे से, जितनी सिलेबस है जितने कंटेंट्स हैं उनको आपको पढ़ना होगा। और इनका एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग नीतियों के तहत अलग अलग, सबका अपना अपना सिस्टम है, हर बोर्ड अपना अपना करता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो है आपका, जो ट्वेल्थ का जो सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा, ट्वेल्थ के बाद फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, और फिर थर्ड और फोर्थ, 4 सेमेस्टर होंगे और 4 सेमेस्टर को 2 साल में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम आपका सेंटर जाता है डी फार्मा में, और बी फार्मा में भी अब जाने लगा है। पहले सेंटर नहीं जाता था लेकिन अब सेंटर भी जाने लगे हैं। तो वहाँ पे सेंटर पे आप जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे किसी तरीके का जो है आपको पढ़ के ही देना है, ये मत भरोसे रहिए कि कुछ नहीं, आपको पढ़ के ही देना है, और ये बेहतरीन तरीका होगा आपको सीखने के लिए और जानने के लिए। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बी फार्मा डी फार्मा वहीं से करना है जहाँ से जो कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए। और स्टेट अपना अलग अलग, स्टेट का भी अपना अलग अलग मान्यता होता है, तो वहाँ से भी आप अप्रूव्ड होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से वहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप वहाँ से करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के पहले आपको 2 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में जाके, और वो आपको इंटर्नशिप है वहाँ पे सीखने को मिलेगा, आपको समझने को मिलेगा, लेकिन आप एक अपना जॉब भी करते रहिए, वहाँ से भी आपको एक सीखने का मिलता रहेगा। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आप जो है वहाँ पे जैसे ही आप करेंगे फिर वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा ये। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद एग्ज़ाम भी अब कराया जा रहा है, सुनने में आ रहा है, तो हो सकता है अब वो भी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो है रजिस्टर्ड होंगे फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने मेडिकल जो अपना फॉर्म है वो इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करेंगे, और इंटर्नशिप जैसे ही कंप्लीट होगा आपको आपको जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको अपना नंबर, वहाँ पे आपका जो नंबर मिलेगा, जो मार्कशीट होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंटर्नशिप का लेटर होगा, उन सारे लेटर को आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट आपके जो आपने डी फार्मा या बी फार्मा किया हो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद उसमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा रहता है, कई सारी चीज़ें रहती हैं, और आपने कब रजिस्ट्रेशन किया है कैसे, तो वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद एक चीज़ और आपको करना है कि ग्रीन कार्ड आता है, और उसी ग्रीन कार्ड ही सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर इस फील्ड के लिए। ग्रीन कार्ड मिलेगा और आपको जाएंगे तो ड्रग ऑफिसर होते हैं आपके शहर और ज़िले में, तो वहाँ उनके पास जाना होगा। और उनके पास जाने के बाद आपको क्या करना है, उनके पास जाने के बाद, उनके पास जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो है आपका ग्रीन कार्ड के आधार पे आपका लाइसेंस जारी करेंगे, और उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तब आप अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे। ठीक है, मेडिकल स्टोर के लिए 8 बाई या 12 बाई 10 का एक रूम होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आप अपना खोल सकते हैं, और वहाँ पे आगे काउंटर होना चाहिए, और एक फ्रीज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो फ्रीज में रखा जाता है। ठीक है, और लाइसेंस के आधार पर ही आप चला सकते हैं, ये आपका अपना लाइसेंस हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरों के लाइसेंस से भी लेके आप चला सकते हैं मेडिकल स्टोर, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप अपना ही काम करिए तो ज़्यादा बेहतर, ताकि आपको सीखने को भी मिले और कोई दिक्कत ना आए। ठीक है,
तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दवा लानी है, दवा लाके अपना धीरे धीरे सेल करना है, ठीक है। तो यही एक छोटा सा आज जो इन्फॉर्मेशन वीडियो था कैसे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। यदि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और कोई और जानकारी चाहिए तो हमारा दिया गया नंबर है, उस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए तरीके से। ये है करियर गाइडलाइन का बेहतरीन विकल्प, अपना सजेशन अभी आप दे सकते हैं। और यदि कोई और जानकारी हो जो आपको समझ में, यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे दिए गया हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं। यदि एडमिशन में कोई समस्या आती है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, दोनों विकल्प है, ठीक है। तो ये लगातार मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, और एक बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स है। आपको अपने शहर में भी इस कोर्स को करने का कई फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात कि आप अपने गांव में भी अपना एक मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, या शहर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कहीं मन बना लिए कि हमको कहीं बाहर नहीं जाके कमाना है, तो आप अपने शहर में भी एक बेहतरीन विकल्प है, ठीक है। आप ये विकल्प आपको आपको अपनाना है, और इसके आधार पे आपको जॉब करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, और उस वीडियो हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतरीन लेके चलें। तो करियर गाइडलाइंस में हम एक एक वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।